हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। मेरी वीडियो सुनने के बाद आप कोई भी बुक रेफ़र कर लेना, आपको सब बुक इजी लगेंगी। पार्ट ए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का सिलेबस डॉक्टर गीतांजलि जिंदल कवर कर रही हैं। उनका चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उनकी वीडियो के थ्रू अपना पार्ट ए का ईज़िली सिलेबस कवर कर पाओगे। पार्ट ए का मीन्स पूरा सिलेबस मैडम ही कवर करेंगी। पार्ट बी हमने स्टार्ट की थी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आज हम यूनिट 5 की बात करेंगे। इसमें आपकी 4-5 वीडियो बनेंगी इस यूनिट को कवर करने के लिए। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एज यू कैन सी हेयर, यूनिट नंबर 5 में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोर्शन का है। उसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप करते हो यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू, और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप करते हो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू। ठीक है, तो इसकी 2 पार्ट्स बनेंगे। वीडियो नंबर 1 में हम यूटिलिटी अप्रोच कर रहे हैं, वीडियो नंबर 2 में मैं अपनी बात करूंगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की, और वीडियो नंबर 3 में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, और वीडियो 4 और 5 में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। तो 4 वीडियो भी बन सकती हैं, 5 भी बन सकती हैं। आई विल चेक अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड सिलेबस। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए एक अप्रोच इन्होंने दी इकोनॉमिक्स ने, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसको आप बोलते हो। ठीक है, इसकी में हम मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट लॉ आता है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसकी 2-3 कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम करते हो। ठीक है, सो हम बात करें पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन से। यूटिलिटी की डेफिनेशन से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, ठीक है, हर कंज्यूमर का अपना एक अलग बिहेवियर होता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स या सर्विस की डिमांड क्यों करता है। ठीक है, दूसरा आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो उसके पास लिमिटेड इनकम है, मान लो मैं कहूँ जी आपकी पॉकेट में 100 रुपये हैं, तो आप उस 100 रुपये को कैसे खर्च करोगे अलग अलग गुड्स और सर्विस पे, ताकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो वहाँ पे, या हम कहें कि जी आपकी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो। मीन्स एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम या सेटिस्फेक्शन एक हम जो डे टू डे लाइफ में इसको फील करते हैं, या आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके पास 100 रुपये हैं, आप मार्केट में जाते हो तो ऐसे ही खर्च नहीं कर देते हो उसको, आप चॉइस करते हो वहाँ पे। आप वहाँ पे सोचते हो कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस गुड्स को परचेज़ करने से आपको मिलेगी, या मैं उस पैसे को खर्च ही ना करूँ, अपनी पॉकेट में रखूँ, वो आपकी चॉइस है। तो आज हम उससे स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक टॉपिक से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए यूटिलिटी का। ठीक है, यूटिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई वांट। एक गुड्स की आपकी कुछ एबिलिटी है, कुछ उसकी सेटिस्फेक्शन पावर है आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, मैं कहूँ जी आप अपने पेन से राइटिंग कर रहे हो क्योंकि वो आपको राइटिंग में हेल्प कर रहा है, आप अच्छी वहाँ पे लिख पा रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी है आपके लिए। वो पेन चलेगा ही नहीं तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। मैं कहूँ जी एक ड्रिंक जो करते हैं, ड्रंकर्ड्स जिसको आप बोलते हो, आगे जाके हम एक पॉइंट भी इससे रिलेट करेंगे। जो शराब पीता ही नहीं, दारू पीता ही नहीं, उसके लिए जो वाइन की जो यूटिलिटी है उसके लिए उसकी यूटिलिटी ज़ीरो है, और जो शराब पीता है उसके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। सपोज़ हम कहेंगे जी आप एक XYZ गुड को कंज्यूम कर रहे हो। क्यों कंज्यूम कर रहे हो? क्योंकि आपको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है उस गुड्स को कंज्यूम करने से। ठीक है, इट इज़ अ मेज़र ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि ये एक लेवल है आपके सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने का कंज्यूमर का, और ये किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंज्यूमर, कि उसने कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर गुड्स की परचेज़ की हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम 3 कंसेप्ट्स की हम बात करते हैं, इनिशियल, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी की हम थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन बनाएं। The utility derived from the first unit of a commodity is called initial utility. मीन्स जो आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके उस गुड्स की, जो भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हो, सपोज़ हम यहाँ पे गुड की हम बात करें ब्रेड। ठीक है, एक ब्रेड का पूरा आपने पीस खा के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं इनिशियल यूटिलिटी। और
सबसे बड़ी बात है इस लॉ की, आगे हम अजम्पशन में पढ़ेंगे कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेज़र कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक अजम्पशन है। इस अजम्पशन के ऊपर ही कार्डिनल अप्रोच आपकी बेस्ड है। मींस जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके, मान लो मैं कहूँ जी 1 गिलास पानी पी के आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हम उसको क्या कहेंगे, इनिशियल यूटिलिटी। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल का सबसे पहले यहाँ पे पूरे स्टूडेंट को डाउट रहता है, मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंज। मान लो मैं कहूँ जी 1 ब्रेड खा के आपको 10 यूनिट्स के इक्वल यूटिलिटी मिली, सेकंड ब्रेड आप कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी है 8। तो आपकी जो सेकंड ब्रेड है और टोटल आपकी कितनी होगी, हम आगे पढ़ेंगे, 10 + 8 18 आपकी होगी। तो सेकंड यूनिट की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कितनी है, 8, ठीक है। हम इसके लिए एक आगे फॉर्मूला भी बनाएंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझो, मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे निकालते हो। मार्जिनल यूटिलिटी सपोज आपने किसी भी nth यूनिट की निकालनी है, तो हम कैसे फॉर्मूला करते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n - 1 यूनिट। मीन्स उससे प्रीवियस वाले यूनिट्स को हम वहाँ से माइनस कर देते हैं। या आप इसको एक वे में और निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। मार्जिनल यूटिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपकी टोटल यूटिलिटी जो है उसको जो आपने चेंज इन क्वांटिटी है उससे भी डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी जो आपकी बात कर रहे हो, और डिवाइड करोगे आप चेंज इन क्वांटिटी जो गुड्स आपने कंज्यूम किए हैं। और टोटल यूटिलिटी ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी तो आपको डेफिनेशन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के मीन्स द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लो आप 5 ब्रेड कंज्यूम करते हो, पाँचों ब्रेड की आपने यूटिलिटी निकाली, फर्स्ट ब्रेड की कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है, फोर्थ की कितनी है, फिफ्थ की कितनी है, पाँचों को जोड़ दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मीन्स आप फॉर्मूला के थ्रू आप बात करो तो हम बात करें टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट। हमने जैसे एग्जांपल में 5 यूनिट लिया, तो यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्रेड, यूटिलिटी ऑफ फिर आप कितनी जोड़ोगे, सेकंड ब्रेड, ठीक है। ऐसे ही आप 4-5 यूनिट की यूटिलिटी आप वहाँ पे ऐड करोगे। तो ये आपके 3 कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, दैट कि एक इनिशियल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, एक आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, एक आपका टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। अब हम इन्हीं 3 कंसेप्ट में के थ्रू आपकी बात करेंगे। कंसेप्ट्स जो हम यहाँ पे एलोबरेट करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट यूनिट यहाँ पे हम गुड्स ले रहे हैं, सपोज यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम, आप ब्रेड ले रहे हो। मार्जिनल यूटिलिटी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट ब्रेड कंज्यूम करके आपकी यूटिलिटी कितनी है, 6, सेकेंड ब्रेड कंज्यूम करके कितनी है, 4। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है वो क्या है कि जैसे ही सेकंड यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो उसकी यूटिलिटी पहले वाले के कंपेयर में कम होगी, थर्ड की और कम हो जाएगी, फोर्थ की और कम हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन 0 होगी। मीन्स ये आपका स्टेटी पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अब आप ये मत कहना कि मैं तो 4 ब्रेड में मेरा कुछ नहीं होता। आप सपोज 10 ब्रेड खाओगे तो आपकी यूटिलिटी 10 ब्रेड के बाद 11वीं ब्रेड पे अब जब जाओगे तो उसकी यूटिलिटी 0 है, और उसके बाद आप 12वीं 13वीं खाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। मीन्स एक ही टाइम में आप गुड्स को कंज्यूम करते हो, कंटिन्यूअस कंजम्पशन आपका होना चाहिए वहाँ पे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो गिरती जाती है। मीन्स जो फर्स्ट यूनिट से आपको यूटिलिटी मिलेगी वो हाईएस्ट मिलेगी। अब आपका ये भी कंपलसरी नहीं है कि 6 से ही स्टार्ट करो, आप 10 से स्टार्ट कर लो, बट ये कंपलसरी है कि 10 से स्टार्ट करके सेकंड की जैसे ही करोगे वो 9 या 8 लेके आनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसी के बिहाफ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट से आपकी यहाँ पे यूटिलिटी मिली 6, तो टोटल कितनी होगी, 6, क्योंकि हम अभी क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एक ही यूनिट। तो सेकंड यूनिट की यूटिलिटी है 4, तो फर्स्ट की कितनी थी, 6, और सेकंड की कितनी है, 4। दोनों को मिला दोगे तो कितनी हो जाएगी, 10। फिर 2 मिलाओ, 12। फिर 0, 12 में 0 आप ऐड करोगे, 12 ही है। फिर फिफ्थ यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो यूटिलिटी माइनस है। इसी वजह से मैंने ग्राफ जो आपका लिया है, ये वाला स्केल है, ये माइनस में भी हमने यहाँ पे कोट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और टोटल यूटिलिटी कर्व दोनों को एक साथ बनाना है। सबसे पहले आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाना यहाँ पे एक बार सीखो। मैं एक बार इरेज करता हूँ इसको। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे हमने OX एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ली हैं, एक ही स्केल पे रखना होता है इनको। आप स्केल के थ्रू आप इजीली बना सकते हो एग्जाम में। 1 2 3 4 5 6
7th भी यूनिट ली है तो आपने 7th भी बना सकते हो, 8th भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कितनी यूनिट्स लिए हैं। अब यहाँ पे हमने स्केल लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। ये क्यों लिया है? क्योंकि हाँ हमारे पास हाईएस्ट फिगर 12 का है। आप 10 से स्टार्ट करते हो तो फिर आपके हाईएस्ट फिगर वहाँ पे चेंज होते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिपेंड करता है। ईजीनेस के लिए मैंने 6 से स्टार्ट कर लिया है। तो फर्स्ट यूनिट पे 6 आप ऐसे निकालते हो इसको, फर्स्ट यूनिट पे 6, सेकेंड यूनिट पे 4, सेकेंड यूनिट पे 4, थर्ड यूनिट पे 2, राइट, फोर्थ यूनिट पे 0 और इस पे -2 और इस पे -4। इन सभी पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपकी जो ये लाइन आ रही है डाउनवर्ड, ठीक है, ये एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, ये एक पॉइंट पे 0 भी होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एक पॉइंट पे ये माइनस भी होती है। मींस दिस इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एक पॉइंट पे आपका पॉजिटिव है, फिर ये आपका 0 भी आता है, फिर ये माइनस भी आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद हम बात करें टोटल यूटिलिटी कर्व की, दोनों में रिलेशन भी आपका कई बार एग्ज़ाम में आता है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट यूनिट पे 6, फर्स्ट यूनिट पे 6, सेकंड यूनिट पे 10, सेकंड यूनिट पे 10। ये पॉइंट आप बना के कॉपी में बना के प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछना। 3 पे 12, फिर ये 12, ये इक्वल पॉइंट हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कर्व यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन। सेकंड, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग आपकी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होती है, सेकंड। थर्ड, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है। जब टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है 6 से 10, 10 से 12, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। तो ये 3 रिलेशन आपके निकलते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। नाउ विल डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले वाला कंसेप्ट कर लिया है तो ये लॉ आपके लिए बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा सी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसको हम फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक लॉ हम इसको बोलते हैं। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस दिस लॉ, है ना, हम सभी इसको महसूस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कैसे? दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन किसके बीच में रिलेशन निकालता है? पहले तो एक बात ये क्लियर करो, यूटिलिटी के बीच में और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच में। मीन्स जो हमने पीछे ग्राफ एक्सप्लेन किया है उसमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व भी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन हो जाएगा। एक आप कोई भी राइटर की डेफिनेशन ले सकते हो। मैं एक अच्छे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लेता हूँ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का नाम है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक, ठीक है, 1 यूनिट से 2 यूनिट होंगे उसके पास, मीन्स 1 ब्रेड से 2 ब्रेड खाओगे, 3 ब्रेड खाओगे, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है डिमिनिशेस, वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे ही वो अपने स्टॉक में बढ़ोतरी करता है। 1 से 2 यूनिट, 2 से 3 यूनिट, 1 ब्रेड से 2 ब्रेड, 2 ब्रेड से 3 ब्रेड, 3 ब्रेड से 4 ब्रेड, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप और भी कोई राइटर की डेफिनेशन लें कि आप एक्सप्लेन करना चाहो अपने बुक में जो भी दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आपने किस राइटर की डेफिनेशन ली है। अब हम इसी लॉ को यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन की हम बात करें। वैसे आपकी बुक में 2-3 ही अजम्पशन दी हुई हैं, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अजम्पशन ली हैं ताकि आपको अच्छे से ये लॉ समझ में आए। फर्स्ट हम अजम्पशन की बात करें। एक बात दिमाग में क्लियर करो, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कोई भी लॉ या थ्योरी आप पढ़ते हो, वो अजम्पशन बेस्ड हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी थ्योरी या लॉ नहीं है जिसमें अजम्पशन ना हो, मान्यताएं आपकी वहाँ पे साथ में आएंगी, अजम्पशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये उन पे बेस्ड हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, सबसे बड़ी जो आपकी अजम्पशन है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और कार्डिनल नंबर्स ये क्या मान के चलते हैं? 0 to 9 कुछ भी हो सकते हैं आपके, या कम्बिनेशन जो भी आप बनाते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, मीन्स इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी परचेज्ड। एक गुड्स की यूटिलिटी दूसरी गुड्स पे आपकी डिपेंड नहीं करती। मीन्स वन पर्सन यूटिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ अदर पर्सन। सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस हैं, सब अपने हिसाब से अलग कमोडिटी परचेज करते हैं। एवरी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज़ द ऑफ द सेम क्वांटिटी एंड सेम साइज़। मान लो हम चपाती का एग्जांपल लेते हैं,
ऐसा ना हो कि हम कहें कि जी फर्स्ट चपाती से ये सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरी से मे बी ज़्यादा हो जाए। वो ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि वो डिपेंड करता है, वो सेम साइज़ की ना हो। एक छोटी चपाती खा ली आपने, एक बड़ी चपाती खा ली, तो उसमें हम ये लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन क्या है आपकी, वो सेम क्वांटिटी और सेम साइज़ की होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसके साथ ही हम अजम्पशन लेते हैं कि कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 चपाती आपने मॉर्निंग में खा ली, फिर 2 चपाती आप कह रहे हो लंच में खा के, ओहो उसकी तो सेटिस्फेक्शन मेरी ज़्यादा बढ़ गई। सर ने तो कहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन वो तो अप्लाई नहीं हुआ। तो हम एक ही टाइम में आप कंजम्पशन करोगे कंटिन्यूस, तब जो आपकी यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी। मीन्स फर्स्ट चपाती से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सपोज 10 यूनिट मिली, तो सेकंड से उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें सुटेबल और प्रॉपर क्वांटिटी वहाँ पे यूज़ होना चाहिए। सपोज़ हम बात करें एक यंग पर्सन की, 24-25 साल का कोई आपका यंग बॉय है, पर्सन है, उसके लिए एक स्पून ऑफ वाटर का आप एग्जांपल लो, तो वो सुटेबल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि 1 चम्मच पानी पी के उसकी ये सेटिस्फेक्शन है, दूसरी चम्मच से ये मिलेगी। तो उसके लिए सुटेबल क्वांटिटी क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी एक यंग पर्सन के लिए 1 ग्लास ऑफ वाटर, और एक चाइल्ड के लिए जो 5-6 महीने का बेबी है, 2 साल का, 1 साल का बेबी है आपका, तो उसके लिए 1 स्पून ऑफ वाटर प्रॉपर क्वांटिटी। आप उसको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको 1 गिलास पिला दिया फिर दूसरा गिलास, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो पर्सन टू पर्सन आपकी डिफरेंट होगी। एंड देयर इज़ नो चेंज, हम इनकम में भी कोई चेंज नहीं मानते, वो सेम रहेगी। प्राइसेस ऑफ कमोडिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फैशन, टेस्ट और हैबिट्स में भी कंज्यूमर की चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चपाती खा के कहो ओ नहीं जी मेरा अब चपाती खाने का मन नहीं करा, दूसरी मैं तो अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, अब तो मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। तो वो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा आपका, वो वहाँ पे लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन लेते हैं, गुड्स आर डिविजिबल। ठीक है, ये आपकी जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है। जो आपकी एफएमसीजी गुड्स हैं उसमें ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स में आप लाइक ऐसे नहीं कह सकते कि एक रेफ्रिजरेटर को हम कितना कंज्यूम करें, हाफ रेफ्रिजरेटर दे दो जी, मार्केट में जाके आप ऐसा नहीं कह सकते। बट ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक हम बात करें मिल्क है, वेजिटेबल हैं, आप उसमें 1 kg भी ले सकते हो, आप उसमें 500 ग्राम भी ले सकते हो, आप उसमें 250 ग्राम भी ले सकते हो। मीन्स आप अपनी विश के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, तो जो हम ये पहले टेबल कर चुके हैं, एक हम सिंपल सा यहाँ पे फ्री हैंड कर्व मैं आपको बना के दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसको अच्छे से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्री हैंड कर्व आपने बनाना हो जल्दी से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो ये आपका सबसे ईजी कर्व बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आप वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी, और ओ एक्सिस पे क्या ले रहे हो, यहाँ पे पीसीज ऑफ ब्रेड। ठीक है, मीन्स यहाँ पे यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे 0 है, फिर ये आपकी नेगेटिव है। देखिए फाइनल कर्व आपका ये आएगा ऐसा, हमने यहाँ पे जिसको एक्सप्लेन किया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी आपका कर्व हमारा डाउनवर्ड है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, 1 पॉइंट पे 8, ये इन सभी पॉइंट्स को मिला के आप इजीली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम थोड़ी सी इसमें बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ, या एक्सेप्शन आपकी क्या है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे हम बात करते हैं, जब इनिशियल यूनिट प्रॉपर क्वांटिटी की ना हो, प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम ना हो, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। रेयर और क्यूरियस थिंग्स में ये आपकी अप्लाई नहीं होती है। मान लो कोई रेयर कॉइन आप इकट्ठे करते हो, स्टैम्प इकट्ठे करते हो, तो जैसे जैसे आपके पास कलेक्शन बढ़ता जाता है आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है। ये लॉ ड्रंकर्ड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, शराबी जो हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे जैसे वो एक पैग के ऊपर एक पैग लगाएंगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी घटेगी नहीं, जैसा कि ये लॉ कहता है। माइजर्स, एक हम बात करें स्टेट ऑफ माइंड, जैसे इसको हम बोलते हैं कंजूस मक्खी चूस, है ना, जैसे उनके पास जितना धन बढ़ता जाएगा उनकी सेटिस्फेक्शन उतनी ही बढ़ती जाएगी। जब लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके हो जाएं, सपोज आप ऐसे अज्यूम करो सिर्फ 2 लोगों के ही पास आपका मोबाइल फ़ोन हो पूरे वर्ल्ड में, तो क्या करेंगे वो, उसने उससे बात कर ली, उसने उससे बात कर ली। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पर्सन के पास मोबाइल बढ़ता जाएगा तो आपकी उस पर्टिकुलर डिवाइस की यूटिलिटी बढ़ती जाती है। तो इन केस में हम क्या कहते हैं, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैंने स्लाइड डाल दी थी। एक हम अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो आपके सिलेबस का मेन पार्ट है। कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम है हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जिस भी हम गुड्स की बात करते हैं वो प्राइस के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज शुड बी द इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स। जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो दोनों बराबर मैच होने चाहिए। एक हम बात करते हैं, सपोज आप दो गुड्स को कंज्यूम करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू द प्राइस ऑफ एक्स एंड सो ऑन। कितनी भी कमोडिटी लो आप, वो कंडीशन होनी चाहिए। एक फिर इसमें एक कंडीशन और काफ़ी बुक्स में आपकी रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है रियल लाइफ में। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज़ आपकी पॉकेट में एक तो 1 लाख रुपए है और उसमें 1 लाख में उस 100 की नोट की वैल्यू कितनी है आप उसको इमेजिन करो, और एक सिर्फ 100 रुपये का ही नोट बचा है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? आप उसको सोच समझ के खर्च करोगे कि नहीं करोगे? तो जितना पैसा आपके पास पॉकेट में कम होता जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट आपको उतनी ज़्यादा वहाँ पे रहेगी। मीन्स हम थोड़ा सा इसको टिपिकल लैंग्वेज में हम बात करें, व्हेन अ पर्सन परचेजेज मोर ऑफ गुड्स द अमाउंट ऑफ मनी विद हिम डिमिनिसेस, है ना, कम होती जाती है जैसे जैसे आप ज़्यादा खर्चा वहाँ पे करते हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट इंक्रीज, ठीक है, वहाँ पे यूटिलिटी उसकी बढ़नी चाहिए, बट दिस वेरिएशन इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज़ बीन इग्नोर्ड। नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको हम क्या अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो जो मेन अजम्पशन है जो हम इस लॉ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी मैं अभी करता हूँ, तो हमने इसमें यहाँ पे ये अजम्पशन वही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी आप करते हो यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स रेफर करते हो एक ऐसी सिचुएशन को वेयर अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, है ना। एक कंज्यूमर का मेन एम क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना विद ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी, और वो उस सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं करना चाह रहा है एक्सपेंडिचर पैटर्न में, ठीक है, उस एक्सपेंडिचर पैटर्न में वो कोई चेंज ना करे और उस लिमिटेड इनकम से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। अभी आप थोड़ा सा इस चैप्टर को यहीं रोकना चाहो तो यहीं पे पॉज करके मेरी वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक देके फिर सुन सकते हो। 1-2 स्लाइड और बची हैं। आपकी कैपेसिटी सब स्टूडेंट की अलग अलग होती है, टीचर्स की अलग होती है, बट मैं इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेके जाना चाह रहा। तो इसकी अजम्पशन वही है जो हमने पीछे पढ़ी थी, कंज्यूमर इज़ रैशनल। ये काफ़ी बार डेफिनेशन आती है, अजम्पशन आती है, एक रैशनल कंज्यूमर कौन होना चाहिए, ठीक है। आप आज इस बात को यहीं पे फिनिश कर लेना कि एक रैशनल कंज्यूमर कौन है। रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो जिसको पूरी नॉलेज है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, किस प्राइस पे गुड्स बेची जा रही है, और आप उसको वहाँ पे जल्दी से हम कहें ना कि बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसको पूरी नॉलेज है मार्केट के में क्या प्राइस है, कौन किस रेट पे बेच रहा है। तो और एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को वो वहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहेगा, किसी भी केस में वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मिनिमाइज नहीं करता है। कार्डिनल मेजरमेंट ये हम कर चुके हैं, कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मनी कांस्टेंट ये हमने अभी पीछे की थी। फिक्स्ड इनकम है आपकी, प्राइसेस हैं फिक्स, वो दोनों आपकी इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइसेस ऑफ गुड्स दोनों आपकी फिक्स हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, एक गुड्स की यूटिलिटी दूसरी गुड्स से इंडिपेंडेंट है, एक पर्सन की यूटिलिटी दूसरे पर्सन से अलग है। टेस्ट हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और आपको कंज्यूमर को मार्केट की पूरी नॉलेज है कि कौन किस रेट पे क्या सेल कर रहा है, ठीक है। इन कंडीशंस के दिए होने पे और डेफिनेशन पे के थ्रू हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम करते हैं। एक आगे आप जाके यूजी क्लास में जब बीबीए या बीकॉम करोगे तो उसमें 3-4 तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं, बट आपके सिलेबस में एक सिंगल कमोडिटी का ही केस दिया हुआ है जिसमें एक कमोडिटी है और उसका एक ही यूज़ है। लाइक हम बात करें यहाँ पे कप्स ऑफ कॉफ़ी 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी आप लेते हो, फर्स्ट कप कंज्यूम करके आपको हम अज्यूम कर रहे हैं 100 यूटिलिटी है, सेकंड करके 80 है, वो आपकी डाउन होती जाएगी। और हमने प्राइस ऑफ कॉफ़ी यहाँ पे अज्यूम किया है 60 रुपीज़। तो अब आप कहोगे 60 क्यों है? तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक कप कॉफ़ी दुकान पे पियोगे तो 60 है, दूसरा कप पियोगे तो दुकानदार कम ज़्यादा कर देगा, नहीं, प्राइस तो आपका सेम रहेगा, बट उसकी यूटिलिटी जो आपकी है वो रिड्यूस होती जाएगी। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू प्राइस। तो ये कहाँ पे है? जब आप 3 कप कंज्यूम करोगे। आप इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। आगे मैं एक फाइनल करो भी दिखाऊँगा। यहाँ पे आपके
प्राइस है जो आपका 20, 40, ये 60 हम यहाँ पे ले रहे हैं, 80 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। और उसके बाद हमने ये ले लिया मार्जिनल यूटिलिटी का, मींस इक्विलिब्रियम आपका कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे। ये आपका प्राइस लाइन है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हमने कर्व बनाया है, मींस एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। 3 कप से आप कम कंज्यूम करते हो तो ये आपकी यूटिलिटी में ये लॉस है, और 1 कप आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, मींस यूटिलिटी तो आपकी 40 बट आप पे कितना कर रहे हो, 60 रुपीज़, तो आपको ये वाला ये यहाँ पे गेन आपका आ जाएगा। तो मींस आप यहाँ पे इजीली आप कवर करना चाहो तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहाँ पे इक्वल है आपकी, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफ़ी इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, और वो कहाँ पे है, जब 3 कप आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपके, जब स्लाइड में हम बात करेंगे तो आईसी कर्व की बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप मिस मत करना, मैं उसमें इंडिफरेंस कर्व वाला पोर्शन कवर करूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर नियर एंड डियर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबके कमेंट पर्सनली चेक करता हूँ। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरी, चाहे कैसी भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड या पूरी इकोनॉमिक्स से जो आपका सिलेबस है उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी टिप्स पे है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।